हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में लेकर उपस्थित हैं यूथ कंपटीशन द्वारा प्रकाशित आपका ये प्रैक्टिस सेट, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित है। और इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें आपका 10 में से ये 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है। 5वां प्रैक्टिस सेट आज करने वाले हैं। 5वें की अगर बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये जीएस का पहला पोर्शन दिया गया है, जो कि पहला प्रश्न दिया गया है इसमें, उसको देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, मुगल काल की अगर बात करें तो पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल के नाम से जाना जाता था। कोतवाल डी ऑप्शन में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन से थे। तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार पटेल इसका सही जवाब हो जाएगा। और जगजीवन राम यानी बाबू जगजीवन राम जो थे प्रथम श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई ये दोस्तों प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे, जो 6 बार प्रधानमंत्री, 6ठे प्रधानमंत्री थे। और ये गोविंद बल्लभ पंत जो कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो दोस्तों, रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, ये सभी जानते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला और मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना और सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। तो मेघनाथ की पत्नी का नाम जो दोस्तों था वो सुलोचना था, सुलोचना। सुग्रीव की पत्नी का नाम था ये रूमा था, रूमा। और ये लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। ये ऑप्शन में जो दिए गए उनके नाम ये। और भरत की पत्नी का नाम दोस्तों मांडवी था। मांडवी से प्रश्न पूछा गया, भरत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। यह है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। प्राचीनतम जो वेद है दोस्तों ऋग्वेद है। ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋचाओं की बात करें तो इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। और इस वेद को पढ़ने के लिए जो ऋषि होते थे उनको होत्र कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 नंबर में दिया है, तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, तरला दलाल की अगर बात करें तो एक ये पाक कला विशेषज्ञ हैं, इसलिए फेमस हैं। और ये दोस्तों लेखिका भी हैं और रसोइया थी। इन्होंने खाना पकाने के कई कार्यक्रम जैसे तरला दलाल शो, कुक इज दी विद तरला दलाल की मेजबानी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 6 नंबर। 6 नंबर कहता है कि 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम पहल भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो ये दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस सही जवाब हो जाएगा। 7वां नंबर देखते हैं। भारत का संविधान लिखा गया था, कितने समय में लिखा गया था। तो ये 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम की अवधि में लिखा गया था। यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। तो 2 से अधिक हो रहा है और 3 वर्ष से कम हो रहा है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर की बात करें तो कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं ये कुल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। 11 मूल कर्तव्य इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला आपका है 9 नंबर। ये कहता है कि सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। क्या नाभा घाटी में स्थित है, चंद्रा घाटी में, कुल्लू घाटी अथवा सतलज घाटी में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सतलज घाटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका 10 नंबर है। 10 नंबर कहता है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो त्रिपुरा को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब 11वें नंबर की बात करते हैं। तो 11वां नंबर दिया गया है, ये लखनऊ में यहाँ भरना है। ये कहता है लखनऊ में यहाँ भरना है क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये मित्रों सही जवाब इसका बी हो जाएगा, ललित कला एकेडमी। बी इसका सही जवाब होगा, ललित कला एकेडमी
चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अर्थात बीसीसीआई ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन इन्वायरमेंट के साथ एक आशय पत्र यानी कि LOI पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हरा। ऑप्शन बी इसका हरा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो यह है 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। तो ये दोस्तों भारत है जो शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न संख्या 14 नंबर की अगर बात करी जाए तो ये कहता है 14 नंबर आपका कहता है 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पार्ट होटल का उद्घाटन किया गया है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका मुंबई सेंट्रल हो जाएगा। मुंबई सेंट्रल सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। ये भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को यहाँ भरना है। चरण जो है उसका 1885 से 1905 के ये भी कहा जाता है। अंतिम है, मध्यम है, प्रारंभिक या संकटपूर्ण है। तो मित्रों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मध्यम है। मध्यम भरा जाएगा, मध्यम चरण मध्यम यहाँ भरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर देखते हैं। यह महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी, किस सन में की थी। तो ये दोस्तों महात्मा गांधी ने 1919 में सत्याग्रह की थी। ये फरवरी 1919 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर की बात करते हैं तो 17 नंबर कहता है यहाँ पहले भरना है। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे तो वो राजा राम मोहन राय थे। यहाँ राजा राम मोहन राय भारत में राजनीति यहाँ भर देना है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी PPBL पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो जुर्माना की अगर बात करें दोस्तों तो आपका 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट आता है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो वो परिसर कहाँ पर है ये बताना है। तो बम्बई में है, बम्बई यहाँ भरा जाएगा, बम्बई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 20 नंबर। यह राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। क्या राहुल सचदेवा हैं, अनिल त्यागी हैं, अमित रस्तोगी या कमल चतुर्वेदी हैं। तो इसमें से सही जवाब आपका हो जाएगा ये अमित रस्तोगी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के ये लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच में सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका 22 नंबर आता है। 22 नंबर कहता है स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका दिव्या दत्ता के द्वारा लिखी गई है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों। यह है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का स्थान 71वां रहा है। 71वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर है। यह राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मित्रों ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर ये याद रखना है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में द लोरेरिया का क्राइंग रूम स्थापित किया गया है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन में आपका स्पेन दिया है, अमेरिका दिया है, रूस और भारत दिया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन ये स्पेन हो जाएगा। क्या होगा, स्पेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर कहता है कि एलियम नेगियनम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है। तो ये मित्रों उत्तराखंड राज्य में खोजा गया है। उत्तराखंड राज्य इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर कहता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा ये आपका नेचुकू सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 28 नंबर की बात करते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है।
तो विजयनगर राज्य मित्रों तुंगभद्रा नदी के किनारे, इसी तरह ध्यान रखना है। 29 नंबर की बात करते हैं, तो यह है बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो बाल विहारी प्रणाली के संस्थापक ये फ्रोबेल थे। फ्रोबेल सही जवाब हो जाएगा। ये 30 नंबर देखते हैं, यदि यह एक समान त्रुटि पता लगाने के लिए सीआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों सीआरसी का जो पूर्ण रूप होता है, इसमें ऑप्शन आपका जो दिया गया है, ये दिया गया है साइक्लिकल रिड्यूंडेंसी कोड आपका है, यानी सीआरसी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर कहता है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो ये दोस्तों सही जवाब इसका हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग इज राइट आंसर। चलिए 32 नंबर देखते हैं, यह भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो मित्रों ये आपका 1767 में स्थापित किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे, 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर कहता है सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन सा राज्य है? तो ये दोस्तों राज्य आपका जो हो जाएगा ये गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर देखते हैं, यह है उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो ये नदी कौन सा होगा? नदी के क्रम में अगर देखें दोस्तों, तो ये आपका सोवियत रूस के द्वारा ये सहयोग से पूरी की जाएगी। सोवियत रूस करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर देखते हैं, ये गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? तो फैसले की अगर बात करें तो आपका ये 5,000 रुपये देने का फैसला किया है, यानी देने के लिए, ये सहायता प्रदान करने के लिए ये आदिवासियों को प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये देने का ये प्रस्ताव पास किया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है 36 नंबर, हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में जो विश्व सांख्यिकी दिवस मित्र मनाया गया है वो 20 अक्टूबर को मनाया गया है। चलिए अगला है 37 नंबर। 37 नंबर कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो उनका जो खेल था मित्रों वो था शतरंज। वो शतरंज से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है, ये है 38। 38 नंबर कहता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, इसमें कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? तो ये दोस्तों कुल 6 पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं। चलिए अब ये आपका जीएस का पोर्शन समाप्त होता है, हिंदी के पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में आपका ये गद्यांश पहले दिया गया है, इसमें गद्यांश को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न के उत्तर को देना है। तो प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा और भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण, प्रभावशील आचरण, स्थिति संयुक्त आचरण, न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है और न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से और न कुरान से और न धर्म चर्चा से और न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन में मौन व्याख्यानों के यत्न में सुनार से छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का ये रूप प्रत्यक्ष होता है। अब इस पर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेम की भाषा है, तो दोस्तों प्रेम की जो भाषा है वो शब्द रहित है। शब्द रहित इसका सही अर्थ हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। तो दोस्तों अरण्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जंगल होता है, वन जंगल ये आपका होता है। 41 नंबर देखते हैं, यत्न से आशय आपका जो होता है ये प्रयास करने से होता है, यानी यत्न, कोई यत्न लगाओ, प्रयास करो। चलिए 42 नंबर देखते हैं, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो गद्यांश में आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है, ध्यान रखना है। अब आता है 43 नंबर, ये कहता है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? प्रेम की भाषा होगा, जीवन का अरण्य होगा, सच्चा आचरण या मौन व्याख्यान। तो इसमें कौन सही हो जाएगा आपका? तो सच्चा आचरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर कहता है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों उन्हें संचारी भाव कहा जाता है,
ये इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए 45 नंबर देखते हैं। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षिका में अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका ये मक्खी का तत्सम शब्द है। मक्खी का होता है मक्षिका, यानी मक्षिका किसका तत्सम है? तो मक्खी का सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 46 नंबर। 46 नंबर कहता है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा होगा? तो दोस्तों दीर्घ स्वर जो आपका होगा ये बड़ा आ हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा? तो अंतस्थ व्यंजन आपका जो दोस्तों होता है यह हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 48 नंबर। 48 नंबर कहता है मित्रों, ये 48 नंबर है, जड़ का विलोम है। तो जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? जड़ का विलोम चेतन हो जाएगा। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ये 49 नंबर। 49 नंबर कहता है भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द। तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द जो हमारा होगा वो भावी होगा, भावी होगा। चलिए 50 नंबर देखते हैं। ये दिया है अनल, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अनिल का मतलब होता है आपका हवा, और अनिल अनल का होता है आग, यानी अनिल का हवा और आग होता है। इसी क्रम में दिखाना है तो आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, हवा और आग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 51 आता है। 51 की अगर बात करें तो यह निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अभिमान है, आयु है, अधिक है और अर्थ है। तो कौन जो है अनेकार्थक शब्द है ये बताना है। तो ये दोस्तों अर्थ जो है अनेकार्थक शब्द है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है 52 नंबर। 52 की अगर बात करें तो निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपका दोस्तों आ जाता है ये अध्ययन है। शुद्ध अध्ययन है। अधिकार होता नहीं है। अनुसरण इस तरह लिखा नहीं जाएगा, ये छोटा सा हो जाएगा यहाँ। और आगामी जो हो जाएगा तो आगामी का आगामी नहीं होता, आगामी होता है, यहाँ आगामी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्ययन। अध्ययन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यह आनुषंगिक है, आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक है और दायित्व है। तो मित्रों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये ऐतिहासिक हो जाएगा। ऐतिहासिक को ऐतिहासिक लिखा जाता है, इस तरह ऐतिहासिक लिखा जाता है। तो ऐतिहासिक सही होगा, ऐतिहासिक लिखा गया है तो ये गलत हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर सही सी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं। निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों कर्ता कारक का जो प्रसर्ग है वो आपका ने है, कर्ता ने, ये प्रसर्ग आपका हो जाएगा। इसको देखें, कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह लिख लेना है। ये कर्ता ये हो जाएगा ने, और उसके बाद कर्म हो जाएगा, कर्म को हो जाएगा, फिर करण हो जाएगा, करण हो जाएगा से या द्वारा हो जाएगा, फिर संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान में आपका के लिए और वास्ते हेतु इस तरह हो जाएगा। उसके बाद अपादान, अपादान दोस्तों अपादान में अलगाव होता है, अलगाव होता है। और उसके बाद संबंध में क्या होता है? तो संबंध में आपका में होता है और पर होता है। और संबोधन में क्या होता है? संबोधन में देखते हैं तो ये हे होता है, इस तरह साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का मार्क होता है, हो होता है, अरे ए रे इस तरह होता है। तो ये आपका कर्ता के संबंध में कर्ता ने हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं। तो ये निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द जो हो जाएगा वो नेत्र हो जाएगा, नेत्र पुल्लिंग शब्द होगा। अब देखिए 56 नंबर देखते हैं। तो ये निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों शोभा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, शोभा शब्द करेक्ट आंसर होगा। अब आता है 57 नंबर। 57 कहता है कि इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो एक वचन सदैव जो होता है दोस्तों वो आपका प्रत्येक में होता है, जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है वो प्रत्येक होता है। नेक्स्ट आपका आता है 58 नंबर। 58 नंबर कहता है कि निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो निम्न में जो वर्तमान काल का दोस्तों उदाहरण है वो आपका वो हो जाता है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59 नंबर। 59 कहता है कि निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य का जो उदाहरण मित्रों आता है वो पत्र लिखा जाता है, ये हो जाएगा। चलिए 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर कहता है कि निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ये आपके जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये आपका इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में
वृद्धि हो, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर कहता है मैंने ये काम कर लेना चाहिए। तो वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो मैंने अशुद्ध है, मुझे ये काम कर लेना चाहिए, इस तरह हो जाएगा। मुझे ये काम कर लेना चाहिए, तो मैंने लिखा गया है, ये गलत हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर कहता है कि अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम का दोस्तों चिन्ह जो आपका होता है वो ये इस तरह होता है। अब इसी क्रम में देख लेते हैं। तो पूर्ण विराम जो होता है आपका, पूर्ण विराम आपका इस तरह होता है। अर्ध विराम, अर्ध विराम जो होगा इस तरह होगा। अल्प विराम जो होगा ये वाला है, ये दिया गया है, ये आपका अर्ध विराम है। उद्धरण चिन्ह आपका इस तरह डबल वाला होता है, और विस्मय चिन्ह इस तरह आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। त्रुटि विराम की बात करें तो इस तरह लिखा है, कोई शब्द लिखा गया है बीच में इस तरह लगा दिया जाता है। उद्धरण चिन्ह आपका इस तरह हो ही गया। तो ये आपके कुछ चिन्ह थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 63 नंबर। ये कहता है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द दोस्तों होगा वो पतित हो जाएगा। पतित करेक्ट आंसर होगा। चलिए 64 नंबर देखते हैं। ये कहता है खटपट का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों खटपट का पर्यायवाची आपका केकड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं 65 नंबर। 65 कहता है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ये सही अर्थ इसका होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 66 नंबर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो 66 नंबर हमारा क्या है देखते हैं। 66 नंबर कहता है कि एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? तो यह है शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर मिला, यानी एक से बढ़कर एक है। तो 67 नंबर की बात कर लेते हैं। यह है मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहता है। मूल पाठ का शब्दशः जो है अनुवाद क्या कहता है? तो ये दोस्तों आपका शब्दानुवाद कहलाता है। शब्दानुवाद इसका सही उत्तर होगा। 68 नंबर देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर देखते हैं। 68 नंबर कहता है कि निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है। मेवाती है, कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज है। इसमें कौन सा ही हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाती जो है ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। भोजपुरी, कन्नौजी और ब्रज ये सब बोले जाते हैं। ब्रज जो बोला जाता है ब्रज मंडल के एरिया में, मथुरा और ये सब आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। कन्नौज आपका कन्नौजी में, और भोजपुरी बिहार में बोली जाती है, बिहार और थोड़ा उत्तर प्रदेश का पोर्शन लेकर। तो मेवाती है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर की बात कर लेते हैं। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है? विनायक है, एक दंत है, लंबोदर है। तो धनद आपका नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनद जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है। 70 नंबर पर आते हैं। 70 नंबर कहता है आतंभू, स्वयंभू, चतुरानंद विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो ये दोस्तों ब्रह्मा हो जाता है। ब्रह्मा इसका सही जवाब हो जाता है। अब आते हैं 71 नंबर। यह है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? तो टा वर्ग कौन सा नहीं है पूछा गया है? ये दोस्तों आपका धा है जो टा वर्ग नहीं है। अब आता है 72 नंबर। यह है 72 नंबर कहता है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो धीरे धीरे शब्द आपका ये क्रिया विशेषण हो जाता है। क्रिया विशेषण करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब 73 नंबर देखते हैं। इसमें लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये दोस्तों आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट है 74। 74 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है? तो ये दोस्तों सुंदर है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर की बात कर लेते हैं। 75 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? एक वचन नहीं, सॉरी क्षमा करना, प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन बताना है कौन सा शब्द है। तो प्राण जो है ये ऑलरेडी बहुवचन है। तो ये रहे दोस्तों आज के 75 प्रश्न। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।